आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी। और ये कहानी है एक लोक कथा। लोक कथा है उत्तर प्रदेश की और वहाँ के लोक कथा में इसका नाम है टिप टिप वा। टिप टिप वा, ठीक है। लेकिन आपकी किताब में है इसका नाम टिप टिपा। ओके, एंड इट्स अ लोक कथा, फोक टेल, ठीक है। और यह वहाँ ओरिजिनली इस कथा का नाम क्या है? टिप टिप हुआ, लेकिन आपकी किताब में है टिप टिपा। चलो तो पढ़ते हैं आज की कहानी टिप टिपा। एक गांव की छोटी सी कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास कहानियों का पिटारा था। उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। यह कहानी है एक दादी और पोते की, जिसमें दादी अपने पोते को रोज रात में कहानी सुनाती थी और पोता उसे सुनता था। बुढ़िया की कुटिया छोटी तो थी ही, उसकी छत भी कमजोर थी। उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। पोता रोज रात को उन छेदों से आसमान पर चमकते हुए तारे देखता था। वे लोग इतने गरीब थे कि उनका जो छत था वो क्या हो गया था, उसमें बहुत सारे छेद थे। तो पोता जब भी रात को सोता था उस छेद से वो ऊपर आसमान देखता था और तारे देखता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से अनजान पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बेटा, क्या कहानी सुनाओ? इस टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। तब उस दिन क्या हो रहा था? बारिश हो रही थी, लेकिन बच्चे को तो उस बारिश की खबर ही नहीं थी, उसे पता ही नहीं चल रहा था। और रोज की तरह फिर दादी के गोद में लेटा हुआ वो दादी से कहानी बोलने की जिद करने लगा। और पानी टपक रहा था टिप 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 करके। तो दादी जब बोली कि अरे पहले इस टिप टिपुआ से जान तो बचे, तब न कहानी सुनाऊंगी। पोता उठ कर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपा क्या शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देख कर बोली, हाँ बेटा, टिप टिपा न शेर से डरता है और न बाघ से। कोई किसी से डरे न डरे, पर टिप टिपुआ से जरूर डरो। बेचारी दादी को तो पता ही था कि अगर बारिश घर के अंदर घुस जाए तो क्या हो जाएगा, सोना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो बोली, हाँ बेटा। पोता पूछने लगा उससे पहले कि दादी, क्या ये टिप टिप बहुत बड़ा बलवान है? हाथी, शेर और बाघ से भी ताकतवर है, हमें इसे डरना चाहिए? तो दादी बोलती, हाँ, चाहे किसी से डरो ना डरो, लेकिन इस टिप टिपुआ से जरूर डरो। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। उसने सोचा, यह टिपटिपा जरूर कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर, बाघ और हाथी से अधिक टिपटिपा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। ठीक उसी समय क्या हुआ, एक बाघ बेचारा पानी से बचने के लिए उस बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे जाके बैठा हुआ था। तो जब उसने बुढ़िया की बात सुना तो उसने सोचा कि हाँ, लगता है ये टिपटिपा जरूर कोई बड़ा सा जानवर है। तभी तो बुढ़िया कहती थी कि बाघ, शेर, हाथी से भी ज्यादा इससे डरना चाहिए। तो बाघ ने क्या सोचा, पहले वो हमको आके दबोच ले, इससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और वो चुपचाप से वहां से भाग गए। उसी गांव में मंगू नाम का एक आदमी रहता था।
सुबह उसका गधा कहीं भाग गए। मंगू उसे ढूंढता हुआ सारा दिन बारिश में भीगता रहा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। तो उसी गांव में कौन रहता था? एक आदमी रहता था जिसका नाम था मंगू। तो वो मंगू का क्या था? एक गधा था जो गायब हो गया था, और बेचारा मंगू सुबह से शाम तक ढूंढता रहा, लेकिन उसे उसकी गधा कहीं नहीं मिली। मंगू की पत्नी बोली, जाकर गांव के मुखिया से क्यों नहीं पूछते? सबके हाल की उन्हें खबर रहती है, वे जरूर बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। पत्नी की बात मानकर मंगू मुखिया जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि मुखिया जी के घर में बारिश की पानी भरा है। मुखिया जी एक बर्तन में उस पानी को बाहर फेंक रहे थे। जब बाग नहीं मिला तो मंगू की पत्नी ने मंगू को बोला कि जाके गांव के मुखिया से क्यों नहीं पूछते, क्योंकि मुखिया को तो सब कुछ पता रहता है, तो वहां जाके उनसे पता करो कि हमारा गधा कहाँ गया। और जब मंगू मुखिया जी के घर पहुंचे तो वहां भी उन्होंने क्या देखा कि मुखिया जी के घर के अंदर भी पूरा बारिश घुस गया था, और मुखिया क्या कर रहे थे? वहां से पानी सब निकाल के बाहर फेंक रहे थे। मंगू से झिझकते हुए पूछा, मुखिया जी, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? तो मंगू को हिचकिचाने लगा कि कभी पूछे कि नहीं पूछे, लेकिन फिर भी बेचारा गधा गायब था, इसलिए उसने हिचकिचाते हुए भी पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि मेरी गधा कहाँ है? सुबह से पानी फेंकते फूंकते मुखिया जी थक गए थे। मंगू की बात सुनकर वे गुस्से से बोले, अरे मुझे क्या पता कहाँ है, जाकर ढूंढो उसे किसी जंगल या तालाब के पास। मुखिया को गुस्सा आ रहा था क्योंकि सुबह से वो पानी फेंक रहा था, इसलिए उसने कहा, ओके, हमको क्या पता तुम्हारा गधा कहाँ है, जाओ और देख लो, कहीं जंगल में होगा या किसी तालाब के पास होगा। मंगू वहां से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसी घास में बेचारा बाघ छिपा बैठा था। वह टिपटिपा के डर से थर थर कांप रहा था। उसके कांपने से घास हिल रही थी। मंगू को लगा कि उसका गधा घास में छिपा बैठा है। उसने बिना देखे घास में छिपे बाघ का कान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ चल पड़ा। घबराया हुआ बाघ ने सोचा, लगता है यही टिपटिपा है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो क्या हुआ, मंगू वहां से चला गया अपने गधा की खोज में, और खोजते खोजते तालाब के किनारे पहुंचा। तो उसने क्या देखा कि वहां बेचारा बाघ घबरा कर वहां दुबक के छुप के बैठा था, और वो थर थर कांप रहा था, और उसके कांपने से वहां का घास क्या हुआ था, हिल रहा था। और सोचा मंगू ने कि हो न हो इसी घास के पीछे मेरा गधा छिपकर बैठा हुआ है, इसलिए उसने हाथ डाला और बिना देखे उस बाघ का कान पकड़ लिया और खींच कर बाहर निकाला। और उस बाघ ने भी सोचा, लगता है यही वो टिपटिपा है, इसीलिए तो बिना डरे मेरा कान पकड़ के मुझे खींच रहा है। अगर मुझे बचना है, मेरी जान बचानी है, तो मुझे क्या करना है, चुपचाप ये जो बोलता है उसे सुनकर उसके पीछे पीछे चल देना चाहिए। चलते चलते मंगू बड़बड़ाता रहा, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, चल घर चल, फिर तुझे बताता हूँ। और जैसे ही वो चल रहा था, खींचता हुआ चल रहा था और बोल रहा था कि आज दिन भर तुझे ढूंढना पड़ा, मुझे बड़ी परेशानी हुई, आज तुम घर चलो, तुम्हें मैं बताता हूँ। भीगी बिल्ली बना गधा बाघ चुपचाप मंगू के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर मंगू ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अंधेरा तो था ही, तो मंगू ने क्या किया, उसे खींचता हुआ घर ले गया और घर में खूंटे से उसके गले में रस्सी बांध के उसको वहीं पे बांध दिया और खुद जाके सो गया। बाघ मंगू के घर बंद कर भी खुश था। वह सोच रहा था, टिपटिपा के हाथ तो आए, पर जान बची तो लाखों पाए। तो बाघ ने सोचा
कि ओके आफ्टर ऑल उसने मुझे मारा नहीं, उसने मुझे केवल यहाँ ला के बांध तो दिया, कोई बात नहीं, मेरी जान बच गई, यही बहुत है। इस कहानी का अंत यही होता है। और इस कहानी का संदेश क्या है बच्चों, क्या बता सकते हैं? एक बाघ कैसा होता है? बलवान, ताकतवर। वो चाहे तो उस मंगू को एक ही झपट में काट सकता था, खा सकता था या फिर भाग सकता था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि डर के कारण क्या होता है? बलवान और बुद्धिमान के बल और बुद्धि दोनों को समाप्त कर देता है। डर ऐसी चीज है जिसके कारण से अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। बलवान जितना ताकतवर है लेकिन अपना बल और बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए डर कोई अच्छी चीज नहीं है। डर बलवान और बुद्धिमान के बल और बुद्धि मीन्स बल इज ताकत, बुद्धि मीन्स दिमाग, दोनों को समाप्त कर देता है। इस कहानी का यही अंत करते हैं बच्चों, और अगली बार हम आपको इस कहानी को और अच्छी तरह से आज समझ सके और आपको और इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए अगली क्लास में हम आपको इस कहानी का एक वीडियो क्लिप भेजेंगे। आप लोग जरूर देखिए और उस कहानी को फिर एक बार जरूर से पढ़े और हमेशा की तरह उस कहानी के पढ़ने के बाद अंत में आप वर्ड मीनिंग्स और जितने एक्सरसाइजेस है सब करना है। उसका हम असाइनमेंट भी भेजेंगे। वर्ड मीनिंग्स किताब में जैसे है वैसा ही आपको लिखना है, इसलिए आप लोग उसी बुक में से वर्ड मीनिंग्स तुरंत लिख लीजिएगा।